हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में जानेंगे कि अलग अलग एग्ज़ाम में जो होता है टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम या और भी गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें देखेंगे कि बायो के जो सिलेबस होते हैं उनमें होता है किस टॉपिक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बायोलॉजी का जो सिलेबस होता है, अगर देखा जाए तो उन किसी भी एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए उसी से आए, ओवरऑल पूरे बायोलॉजी से आते हैं। तो हम अपने जो बायोलॉजी के क्लासेस शुरू करें उसमें हम बायोलॉजी के ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो पढ़ाएंगे, ठीक है। टोटल बायोलॉजी समाप्त होगा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कुछ एग्ज़ाम में जो होता है कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं कॉमन होते हैं, किस चैप्टर से जो होता है अत्यधिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। बायोलॉजी का सिलेबस जानेंगे किस एग्ज़ाम में। पहले जानेंगे हम सीटेट, फिर जानेंगे ए स्टेट, फिर केवीएस, यूपी टेट। अगर देखा जाए तो बीपीएससी टीचर जो टीआर 3 और टीआर जो 4 हो रहा है वो उसमें भी अगर बायो का सिलेबस उतना ज़रूरी नहीं निर्धारित है, उसमें कहीं से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हम जो पढ़ाएंगे बायोलॉजी के सब्जेक्ट, बायोलॉजी का जो ओवरऑल वो मतलब पूरा कंसेप्ट रहेगा, पूरा मतलब जितना बायोलॉजी के अंदर जो भी टॉपिक आते हैं वो सब जो होता है वीडियो में कवर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन चारों में जो होता है क्या कॉमन टॉपिक्स है। तो सब देखिए, सबसे टॉपिक्स पहला आता है, हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल जो होता है कोशिका। अब देखिए, कहता है कि हम सेल टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन सेल में होता है बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। जैसे कि होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आता है आपका गोल्जी बॉडी, होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है जिसको हम बोलते हैं ईआर। फिर इसके बाद आता है आपका सेंट्रोसोम, इसके बाद आता है आपका न्यूक्लियस। इसमें बहुत सारे जो होता है ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ना है। इसमें आपका आता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आएगा। फिर सेल वाल होगा, फिर पूछता है कि एनिमल सेल और जो होता है प्लांट सेल में अंतर आता है। देखिए, सीटेट का जो सिलेबस में आता है सब्जेक्ट जो बायो का आता है, तो इसमें फूड से आता है। फूड क्या है, सोर्स ऑफ फूड क्या है, फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप उसका क्वेश्चंस देखेंगे तो आप देखेंगे किसी फूड से ही क्वेश्चंस नहीं आते हैं। इसमें भी बहुत सारे टॉपिक से आते हैं क्वेश्चंस, या फिर मतलब इस जो सीटेट का बायो का जो सिलेबस है, ज़रूरी नहीं है कि बायोलॉजी में जो टॉपिक सिलेबस में दिए हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ओवरऑल पूरे बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर सेल में देखा जाए तो और भी सारे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वाल से क्वेश्चंस आते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हो गया। फिर इसके बाद आपके वैक्यूल्स हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, लाइजोजाइम हो गया। इन सारे टॉपिक जो सब टॉपिक्स है इसके बारे में मैं अलग अलग मतलब वीडियो में जो होता है सारे टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। ये आपका एक टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है डीडीज से आते हैं। डीडीज से क्वेश्चन जो होता है सबसे अधिक आते हैं। इसमें जो होता है देखिए, इसमें हो गया वायरस से क्वेश्चन आएंगे, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया। किस बीमारी से कौन से मतलब किस मतलब मान लेते हैं वायरस से कौन सा रोग होता है, वायरस से कौन सा रोग होता है, बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज़ होता है। मतलब इन सारे क्वेश्चंस जो होता है डिजीज़ नामक चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको जो होता है ट्रिक बताया जाएगा कि किस बीमारी से मतलब कौन सा बीमारी किसकी वजह से होता है, उसको याद करने के लिए, ठीक है। तीसरा जो होता है आपका तीसरा जो होता है आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो वो होता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम और जो होता है ये होता है प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के बारे में पूरा अत्यधिक जानकारी मतलब होगा, इसमें सिलेबस में है। फिर जो होता है आपका जो होता है बॉटनी में देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ये सब आते हैं। और इसके बाद जो होता है आपको फ्लावर के बारे में पूछेगा, फ्लावर हो गया, स्टेम हो गया,
रूट हो गया, फिर इसके बाद होता है लीफ हो गया। ये जो इनसे सारे क्वेश्चंस पे सीटेट में जो तो क्वेश्चंस पूछा है कि स्टेम किसे बोलते हैं, रूट किसे बोलते हैं। आप पिछला 21 जनवरी का जो होता है पेपर देखिएगा तो इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आपका डीडी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा और भी है, जैसे कि देखिए पूरे बॉडी ऑर्गन्स उसमें तो कहीं मतलब है ही नहीं कि उसमें से क्वेश्चंस आते ही नहीं। सबसे पहले जो हम यहाँ से चलते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम से आ गया। इसमें होता है कि एनिमल में पाचन कैसे होता है, ठीक है, भोजन, ये प्लांट अपना भोजन कैसे बनाता है। इसके बाद हो गया रिस्पायरेशन हो गया, रिस्पायरेशन से क्वेश्चंस पूछे हैं। फिर इसके बाद हो गया आपका रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद होता है आपका सर्कुलेशन। देखिए अगर हम मानव में देखें तो जितना होता है, जैसे कि डाइजेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, फिर इसके आता है न्यूट्रिशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। न्यूट्रिशन जो होता है जैसे कि न्यूट्रिशन से जो क्वेश्चन होता है कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होता है और प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। यानी कि एनिमल अपना पोषण जो होता है कहाँ से प्राप्त करता है, प्लांट को पोषण जो होता है कहाँ से मिलता है। रेस्पिरेशन हो गया कि एनिमल श्वसन मतलब कैसे करते हैं और प्लांट कैसे करते हैं। ये रिप्रोडक्शन प्रजनन, एनिमल में प्रजनन कैसे होता है और प्लांट्स में प्रजनन कैसे होता है। रेस्पिरेशन मतलब एनिमल श्वसन कैसे करते हैं और प्लांट श्वसन कैसे करते हैं। डाइजेशन हो गया। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके जो होता है पढ़ा जाएगा। इसके साथ आपका आता है हार्ट बीट, हार्ट्स मतलब कैसे काम करते हैं, आपका नर्व्स कैसे काम करते हैं। एक एक टॉपिक के बारे में जो होता है आपको जो होता है इसमें पढ़ना है। इसके बाद आता है अगर देखा जाए तो इसमें आता है डाइकोट्स। इसमें क्या होता है, डाइकोट द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री के बारे में पढ़ना है। मिटोसिस क्या यानी समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इन सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस मतलब कि सिलेबस जो होता है बायोलॉजी के सिलेबस जो होता है ओवरऑल जितने भी सिलेबस है उन सारे एग्जाम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा जो क्लास शुरू हो रहा है कल से जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है तो उसमें जो होता है कि बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को लाइन से जो होता है पढ़ाना जाता है। जो टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक्स होता है उसके बारे में भी आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो होता है हमारा जो क्लास चलेगा वो एक एक दिन गैप करके रहेंगे, ठीक है। तो हम क्लास शुरू करेंगे जस्ट एक दिन बाद से इंट्रोडक्शन, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। इसके बाद पहला चैप्टर से दूसरा चैप्टर, ऐसे करके जो होता है हमारा चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे और जो होता है इन सारे जो होता है टॉपिक्स को जो होता है कवर करते जाएंगे। हमारा जो जो टॉपिक्स कवर होते जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे कि ओवरऑल सारे बायोलॉजी को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सिलेबस में जो जो टॉपिक दिया उसमें मैं आपको टिक कर आते जाऊँगी कि इसमें से कौन से टॉपिक जो होता हो गया है और कौन अभी बाकी है, ठीक है। तो मैंने आपको बस ऊपरी ऊपरी तौर पर ये बताया है कि इन सारे टॉपिक्स जो होता है क्वेश्चन जो होता है अत्यधिक पूछे जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।